हाय। आज 6 मई 2023। तो मैं यहाँ पर फिबोनाची और डब्ल्यूटी गैन इन दोनों स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पर चेन्नई पेट्रो एक स्टॉक है, फंडामेंटली गुड स्टॉक इन माय ओपिनियन, एंड according to my analysis the stock can rise from here. A good way, there is a good space to move on the upward side according to the current market condition. रीज़न क्या है? अगर मैं एक कंप्लीट पैटर्न यहाँ पर आपसे शेयर करूँ, सो द स्टॉक इज मेड अ हाई ऑफ अराउंड 449, तो 450 के फोर आसपास यहाँ पर हाई बने थे, एंड द स्टॉक इज ऑलरेडी केम इनटू अ डिप। ओके, तो ये स्टॉक यहाँ से डिप बना है, एंड ओवर दिस पीरियड अगर आप स्टॉक के पैटर्न को देखने की कोशिश करें, दिस इज द डिप, and after the dip market rise over here, and this is again market is rising. So over this period हम अगर देखें तो this is the overall the cup and handle pattern is market following. Alright, तो ये बेसिक पैटर्न होगा यहाँ पर। तो इस पे तो ट्रेड नहीं हो सकता फिलहाल, बट ट्रेड कैसे होते हैं, आई जस्ट गिव यू बेसिक अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू द माई एक्सपीरियंस। तो हम अगर फ्रॉम दिस, ये एक स्विंग लो है 24 फरवरी, इस स्विंग लो से यहाँ तक अगर हम हाई को खींचें तो हम क्या देख रहे हैं, देयर इज अ लेवल ऑफ द 0.5 0.618। तो मार्केट 0.618 तक स्ट्रेच हुए थे, उसके बाद 0.5 के ऊपर क्लोज हुए, एंड रिसेंटली मार्केट क्लोज अबव द 0.382 लेवल। ये हो गए हमारे डे चार्ट के बेसिस पे। नाउ इफ आई सी द सेम विद द वीकली टाइम फ्रेम, एंड अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट को वैल्यू करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हम क्या देख रहे हैं, द मार्केट जस्ट क्रॉस द 0.618 एंड 0.5। तो 0.5 यानी कि 302, तो 302 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिए हैं दो बार, 306 या 302। एंड अगेन अगर हम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन अगर हम फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं, हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, मार्केट मेड अ बॉटम, द लोअर बॉटम एट द 189, जहाँ पर 0.618 के एक सपोर्ट थे। तो 0.618 के सपोर्ट प्रीवियस रेंज के हिसाब से और करंट रेंज के हिसाब से 0.6 को भी मार्केट ने ब्रेक किया, ऑल टुगेदर मार्केट ब्रेक अबव द 0.5 ऑल्सो। So it is indicating the market is this stock have the good potential to move on the upward side. Now अगर हम ओवरऑल 2017 से लेकर इस करंट मोमेंट तक के हाई को कंसिडर करें, व्हाट वी कैन सी नाउ, द मार्केट ब्रेक द 0.618 अगेन। ना 296 मतलब 296.05 में मार्केट ने पिछले टाइम यहाँ पर क्या किए थे, मार्केट यहाँ पर रिजेक्ट किया था, उसके बाद वीकली चार्ट पे इसके ऊपर क्लोजिंग दिए, फिर रिजेक्ट किए, और जब वीकली चार्ट पे क्लोजिंग दिए थे इस पॉइंट पे, तो हम लोग क्या देख पा रहे थे, उस पॉइंट जो मार्केट में एक बॉटम बने थे, उस बॉटम को मार्केट ने होल्ड किए, ऊपर की तरफ गए, आने के बाद फिर से जब नीचे की तरफ क्लोज है, इट गिव यू द प्रॉफिट बुकिंग ऑन दिस एंटायर रेंज एंड अप टू 0.382 रेंज। ठीक है, तो 0.382 से अभी फिर से ऊपर की तरफ गए, अभी 0.618 लेवल को मार्केट ने रिक्लेम किया। अब रिक्लेम किया विद अ गुड प्रॉफिट मार्जिन। इस क्वार्टर में जो प्रॉफिट मार्जिन आए हैं, ये काफ़ी अच्छे मार्केट ने ईपीएस में इंक्रीज किए हैं, एंड ऑल्सो द नेट प्रॉफिट ऑल्सो इंक्रीज। एक ही नेगेटिव चीज़ें हैं कि इसके जो कैश फ्लो है वो दोनों नेगेटिव में आ गए हैं, बट आई थिंक दैट विल इम्प्रूव ओवर द पीरियड। तो करेंटली हम क्या कर सकते हैं मार्केट में, और हाँ, यहाँ पर जो मार्केट ने पैटर्न को क्रिएट किया है, इट इज़ द प्राइस एक्शन बेस्ड फेलियर इनसाइड बार फॉर्मेशन, द लो ऑफ 238.2 एंड देयर इज द लो ऑफ 238.35। ठीक है, तो यहाँ पर इनसाइड बार पैटर्न को क्रिएट किए मार्केट करने के बाद यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्रिएट हुआ, मॉर्निंग स्टार ऊपर से मार्केट ने क्लोजिंग दी। अभी यहाँ पर मार्केट ने एक पैटर्न क्रिएट किया है, दैट इज द इनसाइड बार फॉर्मेशन। तो मेरे हिसाब से
मार्केट में इनसाइड बार बने हैं, तो 318 318 के ऊपर डे चार्ट के क्लोजिंग के बाद हम लोग यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। एंड स्टॉप लॉस कितने परसेंटेज का होगा, अगर हम इस पे स्टॉप लॉस डालेंगे तो 19% स्टॉप लॉस। सो बेटर टू रिस्क द 19%, वी कैन रिस्क 30% ओवर दिस 221। तो जैसे कि क्वार्टर अच्छे आए हैं, तो आई एज्यूम द मार्केट कैन गो ऑन द अपवर्ड साइड, बट अगेन 318 के ऊपर रे चार्ट क्लोज होगा, तभी जाकर हम लोग ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। ऑलराइट, नाउ मूविंग टू द WD गैन पार्ट। तो 318 इज द करंट नंबर। तो अगर हम देखें 318, तो 324 is a 360 degree number, and we can see 318 306। तो हाँ, 306 यानी कि 180 डिग्री के मार्केट में ऑलरेडी ब्रेक कर चुके हैं। प्रीवियसली मार्केट मेड अ बॉटम एट 186। तो 186 मतलब कि मार्केट 225 डिग्री पे एक पैरेलली मार्केट चल रहे हैं। तो 310, तो 310 के ऊपर एज इन मार्केट है अभी, तो 310 के ऊपर हम लोग अकॉर्डिंग टू दैट मार्केट इज ऑलरेडी एक्टिव इन द बुल मोड। तो अभी हम लोग यहाँ पर 346 के टारगेट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 346 का एक टारगेट हम लोग यहाँ पर एज अ गैन हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे। एंड अबव दैट द प्रीवियस हाई वाज 417, यानी कि 425 तक हम लोग मार्केट को एज इन इस ट्रेंड को अगर कंटिन्यू करें मार्केट, तो हम लोग देख सकते हैं। बट इन सब के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अभी है वो है कि 318 के ऊपर मार्केट के क्लोजिंग, 318 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग होगा, तभी हम लोग जाकर इस पे ट्रेंड जो है वो ट्रेंड देख सकते हैं। ऑलराइट, और करेंटली अगर हम इस पे एक पैटर्न को ड्रॉ करें, करेंटली इफ आई ड्रॉ द पैटर्न, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट इज फॉर्मिंग दिस ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन के साथ साथ ही जा रहे हैं। दूसरे, हम अगर यहाँ पर गैन फैन को ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, तो व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 3/1 पे मार्केट ने सपोर्ट लिए हैं एंड इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स द 4/1। तो आप गैन फैन को अगर आप एज एन ट्रेंड देख सकते हो, तो 9 जून के गैन फैन के हाई, 9 जून के हाई पे आप फैन के टॉप ड्रॉ कीजिए और बॉटम ड्रॉ कीजिए 26 दिसंबर के लोअर पर, ठीक है। और दूसरे आप इस पे ड्रॉ कीजिए कि 26 दिसंबर के लो के पे हम लोग ड्रॉ करेंगे, दूसरे ड्रॉ करेंगे ओवर हियर एट दिस करंट लेवल। तो इस पर अगर आप करते हो तो क्या दिख रहा है आपको, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया है। तो यूजुअली ऐसे मौके पर दो गैन एंगल के एंगुलर कन्वर्शन पर हम लोग ट्रेड को इनिशिएट करते हैं, जो कि है इस पॉइंट पे हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में एक सपोर्ट है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया अभी 306 आई मीन 310 के ऊपर मार्केट है, तो हम लोग बुल मार्केट चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट ऑल्सो वी कैन एक्सपेक्ट दिस बुलिशनेस टू बी कंटिन्यू टुवर्ड्स द मार्केट अनटिल मार्केट ब्रेक द 3/1। तो 3/1 के नीचे आते हैं तो हम लोग बाय ऑन डिप्स नहीं करेंगे यूजुअली। अगर 3/1 के नीचे आने के बाद 3/1 को क्लोज करेगा तो हम बाय ऑन डिप्स करेंगे। इन केस 3/1 के नीचे आके 2/1 पे सपोर्ट लेगा, बुलिश पैटर्न बनाएगा, तब ये हम लोग बाय ऑन डिप्स करेंगे, ठीक है। So that is how the strategically you can trade any kind of fundamental stock without the buy and hold strategy. That's it as of now from my end today. I will get back to you. Bye.